भी भले वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, लेकिन इतनी खतरनाक दुर्घटना के बावजूद भी ये इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मौत को मात देकर रखी है। अभी तक कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे उनके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अचानक हुई जनरल बिपिन रावत की मौत की घटना ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। आज पूरा भारत इस हादसे की वजह से बहुत दुखी है। रिपोर्ट से पता चला है कि भारतीय वायुसेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर बुधवार को तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वरुण सिंह इस हेलीकॉप्टर के मेन पायलट थे। अभी तक इस बात के पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं कि आखिर यह हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ। हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी अब तक नहीं मिला है। कैप्टन वरुण सिंह अकेले ऐसे शख्स हैं जो इस हेलीकॉप्टर हादसे में अभी तक बचे हुए हैं। अगर वो बच पाते हैं तो वो सारी कहानी बयां कर सकते हैं। फिलहाल इनका इलाज वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में किया जा रहा है। आपको बता दें कि वरुण सिंह यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले हैं। रुद्रपुर तहसील का कन्हौली उनका पैतृक गांव है। इस समय वरुण सिंह एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के पद पर तैनात है। इनके पिता कर्नल KP सिंह भी सेना से रिटायर्ड थे। हालांकि वर्तमान में ग्रुप कैप्टन का परिवार मध्य प्रदेश के भोपाल में रहता है। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक CDS रावत बुधवार को स्टाफ कोर्स के फैकल्टी और स्टूडेंट्स को संबोधित करने के लिए वेलिंगटन स्थित DSSC के दौरे पर थे। इसी बीच दोपहर वायुसेना का MI-17V5 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें CDS और उनकी पत्नी समेत 14 लोग शामिल थे। जानकारी के मुताबिक वायुसेना का MI-17VH हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे का कारण अब तक नहीं पता चल पाया है। पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही इस दुर्घटना की वजह सामने आ जाएगी। फिलहाल वरुण सिंह मिलिट्री हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं, लेकिन अगर इनकी जाबाजी की बात करें तो आपको बता दें कि 2020 में इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। 2020 के समय जब इन्होंने तेजस लड़ाकू जहाज को टेक ऑफ किया तब अचानक उसमें तकनीकी खराबी आ गई, लेकिन उन्होंने इस तकनीकी खराबी को तुरंत समझ लिया और लैंडिंग के लिए जगह तलाश नहीं की। लेकिन इसी बीच फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी फेल हो गया। एयरक्राफ्ट से उनका नियंत्रण पूरी तरीके से छूट गया था। इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सबसे पहले अपने आप को संभाला, फिर लड़ाकू जहाज को नियंत्रण में लिया और देखते ही देखते उन्होंने तेजस लड़ाकू जहाज को भी बचा लिया। अपने इस अद्भुत साहस की वजह से उन्होंने न ही सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि भारत के एक लड़ाकू जहाज को भी, जिसकी कीमत करोड़ों करोड़ होती है, उसे भी बचा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वरुण सिंह के लिए दुआएं की हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वालों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं, जिनका वर्तमान में सैन्य अस्पताल वेलिंगटन में इलाज चल रहा है। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसे प्लेन, तेजस जैसे प्लेन को, जो अभी भी पूरी तरीके से आप बोलना चाहिए कि पूरी तरीके से टेस्टेड नहीं है, उसकी टेस्टिंग में हेल्प करने वाले एक बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट, जिसने एक तकनीकी खराबी वाले विमान को सही तरीके से लैंड करा दिया। सोचिए, इतने एक्सपीरियंस पायलट को वहां पर पोस्ट किया गया था जहां बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर को ड्राइव करने की, उन्हें फ्लाई करने की जिन्हें जिम्मेदारी प्रदान की गई थी। सोचिए, इतने एक्सपीरियंस पायलट के द्वारा और इतना एडवांस्ड हेलीकॉप्टर होने के बावजूद कैसे हो सकता है कि एक हेलीकॉप्टर जिसमें देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसमें सवारी कर रहे हैं, वो क्रैश हो जाए। जरा सोच के देखिए, इतना एडवांस हेलीकॉप्टर जिसे दुनिया के 60 देशों में इस्तेमाल किया जाता है VVIP मूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रेस्क्यू के लिए। भला ऐसा हेलीकॉप्टर किस तरीके से नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है? क्या लगता है आपको? क्या इसके पीछे कोई साजिश रही होगी? क्या लगता है आपको? क्या ऐसा संभव है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका रहस्य जो है अब भी बरकरार है, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स, वो ब्लैक बॉक्स जिसमें सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है, एक एक मोमेंट, हर एक सेकंड की सारी चीजें रिकॉर्ड होती है एक ब्लैक बॉक्स के अंदर, जो हर प्लेन, हर हेलीकॉप्टर के अंदर में होता है, जिसमें हर घटना की पूरी रिकॉर्डिंग होती है। जब ये क्रैश हुआ होगा ये हेलीकॉप्टर, तो उस ब्लैक बॉक्स को इस तरीके से सुरक्षित रखा जाता है, इसकी वजह से अगर पूरा एयरक्राफ्ट भी तबाह हो जाए तो भी ब्लैक बॉक्स बचा रहता है। और इस ब्लैक बॉक्स में वो सारे रहस्य स्टोर होंगे दोस्तों, कि किस तरीके से मूवमेंट होते हुए, किस तरीके से यह हेलीकॉप्टर नीलगिरी के पहाड़ों में कुन्नूर जिले में कटेरी गांव के पास क्रैश हुआ। अगर ये ब्लैक बॉक्स मिल जाए तो सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। इस पूरी दुर्घटना की हर एक रिकॉर्डिंग उसमें सेफ होगी। अभी उसी के पीछे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई है कि किस तरीके से ये क्रैश हुआ, क्यों हुआ ये क्रैश,
ब्लैक बॉक्स की खोज जारी होगी और ब्लैक बॉक्स एक बार मिल गया तो सारी रिकॉर्डिंग्स उसमें मिल सकती हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि कहीं अगर ऐसा हुआ कि इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ हुआ, चीन या पाकिस्तान का हाथ हुआ या दोनों का मिला जुला हाथ हुआ, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत जी लगातार चीन और पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते थे। उनके कड़े संदेशों से खुद चीन के प्रवक्ता ने कई बार परहेज किया है, कई बार आपत्ति जताई है। पाकिस्तान तो खैर अब क्या कहें, कल की इस दुर्घटना के बाद, इस बहुत ही दुखद घटना के बाद भी पाकिस्तान के कुछ ट्वीट से ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान जश्न मना रहा हो। ये किसी सभ्य पड़ोसी की जो है ये बिहेवियर तो नहीं हो सकता जिस तरीके से बिहेव किया है पाकिस्तान ने कल ट्वीट करके। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत की मौत पर जिस तरीके से उनके शहीद होने पर उसने ट्वीट किया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है और बहुत ही दुखद है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इतना जबरदस्त पायलट कैप्टन वरुण सिंह, जिन्हें इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है, उनके अंडर उड़ते हुए एक हेलीकॉप्टर